स्टूडेंट्स, आज का जो एग्जाम्पल है उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है वो हम देखते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 22 वीक्स। प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है वो हम देखते हैं क्वेश्चन में। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ऑन और बिफोर यानी प्रोजेक्ट 22 वीक्स में कंप्लीट हो या उससे पहले। ऑन 22, बिफोर 22 से पहले। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो कंप्लीट होने में 22 वीक्स या 22 से पहले यानी कम वीक्स लेता है। तो देखते हैं। देखिए, क्रिटिकल पथ हमने कल फाइंड किया था, उसकी जो जो एक्टिविटी हैं वो हमने यहाँ लिखी है। हम देख लेते हैं क्रिटिकल पथ पर कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ देखते हैं। देखिए, एक सी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, एफ हो रही है, एच और जे। सी, एफ, एच, जे। यहाँ हमने लिखा है एक्टिविटी या फॉर क्रिटिकल पथ के लिए एक्टिविटी सी, एफ, एच, जे। इन चारों एक्टिविटी के लिए जो मीन ड्यूरेशन टाइम है वो हमने वहीं टेबल से देख के लिख लिया है कि सी के लिए 4 वीक, एफ के लिए 5, एच के लिए भी 5, जे के लिए 3। और जो इन एक्टिविटी के लिए वेरिएंस आया है वो भी हमने टेबल से लिया है, क्योंकि हमने वेरिएंस और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। तो यह हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ फाइंड वेरिएंस, ईच एक्टिविटी के लिए हमने वेरिएंस फाइंड किया है और हमें सी, एफ, एच, जे जो भी एक्टिविटी हैं उनके सामने जो वेरिएंस लिखा हुआ है वो हमने यहाँ इस टेबल से लिया। और यहाँ देखिए, ये एक मिनट, सॉरी, यहाँ है मीन ड्यूरेशन किस एक्टिविटी के लिए जो क्रिटिकल पाथ में है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं हर एक्टिविटी के लिए। सी के लिए 1, एफ के लिए 1.77, एच के लिए 1 और जे के लिए 1। यानी जो जो एक्टिविटी क्रिटिकल पथ में है उनके लिए मीन ड्यूरेशन, वेरिएंस। ओके, अब हम क्या निकालेंगे। देखिए, मीन ड्यूरेशन का सम फाइंड करेंगे जिसको हम म्यू से लिखते हैं। सम किया इनका 17 आया और वेरिएंस का हमने सम किया, ये आया 4.77। ठीक है, तो यहाँ हम सिग्मा स्क्वायर 4.77 है, तो अगर सिग्मा फाइंड करेंगे तो अंडर रूट फाइंड करेंगे इसका, जो कि आएगा 2.19। ओके, क्यों? क्योंकि हमें सिग्मा की ज़रूरत पड़ेगी और म्यू की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो क्या है, पी एक्स। प्रोबेबिलिटी किसकी? एक्स की। और एक्स क्या है? 22 से लेस या इक्वल। क्वेश्चन में दिया है ऑन या बिफोर। बिफोर मतलब पहले, तो पहले मतलब कम। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये एक्स कितना है? 22 ये लिखा, माइनस म्यू कितना है? ये 17 हमने फाइंड आउट किया, और सिग्मा कितना था? 2.19। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन ये हमने कर लिया, आपको खुद करनी है। यह 5 होगा, 2.19 पॉइंट हटा के ये आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.28। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है अब? 2.28। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट के लिए चेंज होगी। तो जो हमें आपको टेबल दी होगी वहाँ से हमें लिखनी है। वहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा रफ। एक बात और बता दें, ये सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो वेरिएंस के अंडर रूट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एस डी। शॉर्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एस डी। एस डी का सिंबल है सिग्मा, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन।
कहीं ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ये क्या होता है, वेरिएंस जो होता है उसका अंडर रूट होता है सिग्मा। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी थी पी एक्स, उसकी वैल्यू हो गई पी 2.28। ठीक है, तो 2.28 हमें टेबल में देखना पड़ेगा। टेबल हम देखना थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं रफ। देखिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ आपको टेबल दी होगी जिसमें एक्स कॉलम में होगा, इधर होगा। कॉलम में क्या होगा, देखिए 0.1, 0.2, 0.3 और डॉट डॉट 2.2, 2.3, 2.4 इस तरीके से ये आगे तक होगा। और यहाँ क्या होगा 0.01, 0.02, सो ऑन 0.08 और सो ऑन 9 तक होता है 0.09। चूँकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 2.28 के लिए, एक तो हमें चाहिए 2.2। देखिए हम यहाँ थोड़ा सा लिख लें, प्रोबेबिलिटी हमें 2.2 प्लस 0.08, कैलकुलेशन यही रहेगी। तो 2.2 का 0.08 में देखना है, जो टेबल है वो उसमें 2.2 के लिए देखेंगे और किस में देखेंगे 0.08 में। तो यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा रफ बनाया है ये। तो यहाँ ये जो वाली टेबल है ये 2.2 कहाँ है, ठीक है। अब 2.2 के सामने जो होगी 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 सो ऑन 0.08। तो हम क्या देखेंगे, 2.2 वाली वैल्यू के सामने जहाँ 0.08 होगा, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी लिखी होगी वो क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.28 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हर जगह अलग अलग वैल्यू लिखी होगी, टेबल में देखना है, उसी का हम रफ देख रहे हैं। तो यह क्या आंसर होगा वो हमने यहाँ लिख दिया है, ये 0.9897, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2.28 इक्वल टू 0.989। तो ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो ये हमने क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो वो 22 या 22 वीक से पहले कंप्लीट हो जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है, जिसकी वैल्यू है 0.9897। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इन 1 या 1 से लेस ही होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। तो किसी भी बात की प्रोबेबिलिटी 1 इज नॉट 100%। ओके।